याद है, आपको सबको याद है कि मैंने एक परमेश्वर की महिमा के विषय में आपको बताया था, एक ग्लोरी के विषय में बताया था कि कैसे प्रभु का हम आमने सामने प्रभु को कैसे प्रभु अपना दर्शन अपने लोगों को देते थे। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो जोर से प्रभु की। हमने देखा था कि प्रभु कैसे कैसे अपनी महिमा को लोगों को दिखाते हैं, कैसे कैसे परमेश्वर लोगों के बीच में पुराने नियम में आते थे। हालेलुया, समझ आई थी वचन पिछले हफ्ते के नहीं? अरे समझ आई थी? बात करो मुझसे, आई थी? हाथों को हिलाओ अगर आई थी। तारीफ करो प्रभु। मैं आपको डांटती हूँ क्या? नहीं ना, चिड़क देता है नहीं, फिर ऐसा क्यों? सुस्त एक्टिव रहा करो प्रभु के घर में, जीवित प्रभु के घर में आए हो। हालेलुया, जिंदा खुदा को आप मानते हो, आप हमेशा एक्साइटेड है। हालेलुया, कितनों को पता है कि प्रभु कैसे दर्शन देते थे? किसी को आग के खंबे की तरह, किसी को बादल के समान, किसी को झाड़ियों के बीच में से प्रभु दर्शन देते थे ना। वो कैसे था? वो पिछले समय में मूसा को कैसे दिया था दर्शन प्रभु ने? किस चीज के बीच में से दिया था? जलती झाड़ी के बीच में से। मतलब जलती झाड़ी उसको नजर आई थी लेकिन वो जल नहीं रही थी, इसीलिए जब वो पास जाने लगा तो प्रभु ने उसे रोका कि हे मूसा, इस स्थान के ऊपर मत आ, क्योंकि ये पवित्र स्थान है, ये पवित्र भूमि है। हालेलुया। और जब मूसा इजराइलियों को छुड़ा के लेके आया तब भी क्या था? एक खंबे के रूप में, दिन को बादल के रूप में, रात को एक आग के खंबे के रूप में परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता था? रास्ता दिखाता था। दिन को बादल का छाया करता था, रात को आग के खंबे। और लिखा कि दिन रात वो प्रभु उनसे अलग नहीं होता था, उसकी वो हजूरी, परमेश्वर की वो महिमा उसे अलग नहीं होती थी। हालेलुया, क्यों नहीं अलग होती थी? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो रास्ता देखे, वो रास्ता नजर आने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए दिन और रात रहता था कि सही समय के ऊपर इजराइली अपने स्थान के ऊपर पहुंच जाए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी उसका जो थर्ड पार्ट है कि वो ग्लोरी मिलती किसको है, वो महिमा कौन देख सकता है। अब परमेश्वर में एक वचन लिखा है कि बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने गए थोड़े हैं। क्या है? बुलाए गए बहुत है, जो बुलाए गए हैं प्रभु में आए तो बहुत है। सबने यीशु मसीह को मान तो लिया, सबने मान लिया कि हाँ यीशु मसीह, आपको कोई यीशु मसीह के बारे में बताएगा आप मान लोगे, सबने मान लिया। लिखा कि बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। जो स्वर्ग के लिए चुनाव हुए वो कम लोगों का हुआ। कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता? हर वो जन प्रवेश नहीं करता जो प्रभु का नाम लेता है। समझ आ रही? हर वो इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता जो प्रभु कहता है, चाहे आपने बैप्टिज्म क्यों ना लिया हो। बैप्टिज्म इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप स्वर्ग ही जाएंगे। अगर आप माइंड फ्री होके बैठे कि हाँ मैं तो बपतिस्मा ले ले, मेरी तो स्वर्ग की टिकट पक्की है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। हाँ ये जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है, आपको अपना विश्वास प्रभु को दिखाना जरूरी है। ये एक चिन्ह है प्रभु को दिखाने के लिए कि हाँ आप पूरी रीति से उसे अपना उद्धारकर्ता मान चुके हो। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए आपको वचन के ऊपर चलना होगा। कहते हर वो इंसान जो हे प्रभु कह के पुकारता है वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं होगा, बल्कि वो होगा जो उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला होगा। अब ये आपने सोचना, आप कितनी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करते हो, कितना आप पवित्रताई में रहते हो, कितना आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो। हालेलुया। अब वो ग्लोरी अगर देखे, वो महिमा कि हाँ अगर आप ये चाहते हो कि प्रभु का वो आमने सामने उसकी महिमा को आप देख सको, आप अपने घर में प्रभु की हजूरी को महसूस कर सको, आप अपने घराने में आप सो तो आपको नजर आए प्रभु को एंजल स्वर्गदूत नजर आए, आपको महसूस हो। लेकिन वो कैसे होगा? हालेलुया। लेकिन वो कैसे होगा? निर्गमन 33 उसकी 11 निकाले, कुछ 11 नहीं 33 उसकी 11, निर्गमन जो
दूसरा चेहरा। अरे जिसके पास बाइबल नहीं उसको पीछे बिठाया करो, मेरे सामने मत बिठाया करो। क्या आते हो आप, क्या करने आते हो मुझे बताओ चर्च में? इससे अच्छा घर पे यूट्यूब पे चलता है वचन, उसे सुनो। क्यों नहीं आते वो, क्यों नहीं आते आप बाइबल के साथ अगर आपको दी हुई है? क्या क्या मतलब सवार के कैसे रखा हुआ है अंदर? तैतीस उसकी 11। याद रखो मजा कभी नहीं आता मसीह में जब आप तैयारी के साथ ना आए हो। टाइम पास मत करने आया करो कि हाँ आज ऐतवार तो जाना है। जैसे प्रभु को आप ले रहे हो प्रभु आपको ऐसे ही देगा। जिस दिन मैं छोड़ के आऊंगी बाइबल फिर पता चलेगा। हालेलुया। 33 उसकी 11 में क्या लिखा है? लिखा है कि और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था पर यहोशू नाम का एक जवान। हालेलुया। 33 उसकी 11 में क्या लिखा है? और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से करे। हालेलुया। आगे आप निकाले निर्गमन 33 उसकी 20। उसमें लिखा कि फिर उसने कहा, पीछे से थोड़ा 17 से, यहोवा ने मूसा से कहा कि मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। 18 में क्या लिखा? मूसा ने क्या कहा परमेश्वर से? कहता मुझे अपना तेज दिखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, मूसा को एक असाइनमेंट दी थी, एक काम दिया था। हालेलुया। क्या दिया था? एक काम करने को दिया था और मूसा उसे कर रहा था। अगर आप 33 उसकी 12 से पढ़े तो उसमें लिखा कि मूसा ने यहोवा से कहा कि सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में वसा हुआ है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। कहता परमेश्वर तूने कहा था कि मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर है। कहता जे तेरा अनुग्रह मेरे उत्ते हैगा तो कहना मैनू अपनी गति दिखा, समझा। कहता स्पीड, गति क्या होता है कि हाँ वो समा मुझे दिखा जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर मूसा से क्या कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। कहता प्रभु अगर तू नहीं चलना तो सानू इस जगह तो अगे ना लेके जाए। ये कैसे जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, अपनी प्रजा पर है। कहना असि कितना जान लईए कि तेरा अनुग्रह साडे उत्ते है, तेरी दया साडे उत्ते है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा। कहना अपना तेज मतलब अपना वो महिमा मुझे दिखा। मूसा परमेश्वर से कह रहे हैं। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। परमेश्वर मूसा से क्या कहता? मूसा कहता प्रभु मैंने अपना तेज दिखा, अपना जिन्हों पर जलवा या फिर अपना वो जलाल हमें दिखा। परमेश्वर कहता मैं तेरे संग चलूंगा। यहोवा क्या कहता? कहता मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तेरी सारियां तरह दी भलाइयां तेरे नाल करांगा, तुझे दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता।
मूसा क्या युद्ध करके बैठा था, कहता परमेश्वर अपना तेज मुझे दिखा, मुझे अपनी वो विजिबल ग्लोरी दिखा, वो महिमा दिखा जिसे मैं देख सकूं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता, परमेश्वर कहता कहता तू मेरे मुख को नहीं देख सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहता परमेश्वर, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर कहता इंसान मेरा चेहरा देख के कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। कहता फिर यहोवा ने कहा, सुन मेरे पास एक स्थान है, यह उस चट्टान पर खड़ा हो जा। जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तेरी चट्टान की दरार में रखूंगा, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ को तो देखने पाएगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन ना मिलेगा। हालेलुया। एक बार तारीफ करो प्रभु की। मूसा क्या कह रहा है, प्रभु मुझे अपना दर्शन दिखा, मुझे अपना मुख दिखा दे। परमेश्वर कहता अगर कोई इंसान मेरा मुख देख ले वो जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर की महिमा इतनी महान है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर का तेज इतना महान है, परमेश्वर का जलाल इतना ज्यादा है कि इंसान उसे नहीं देख सकता। इसीलिए परमेश्वर कभी उनको आग के खंभे के बीच में से दर्शन देता था, कभी जलती हुई जाड़ी के बीच में से परमेश्वर उनको दर्शन देता था, कभी परमेश्वर बादल के रूप में, वो स्पष्ट रूप से कभी उनके सामने नहीं आ सकता था। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन परमेश्वर ने मूसा को एक बात बोली कि हाँ तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरी पीठ देख सकता है। क्या? मेरी पीठ नहीं देख सकता। कहता जब मैं वापस मुड़ूं तो क्या करना, तो मेरी पीठ का दर्शन तू देख सकता है। हालेलुया। तारीफ करो एक बार प्रभु की। कितनों को ये बात समझ आ रही कि हम परमेश्वर का आमने सामने चेहरा नहीं देख सकते। हालेलुया। लेकिन अगर आप इस वचन को अच्छे से पढ़ोगे, निर्गमन में पूरा आपने घर पे, ये पूरा आपको तब समझ आएगा जब आप घर जाकर इसे अच्छे से तसल्ली से पढ़ोगे। याद रखो मूसा प्रभु को ऐसे देखता था, मूसा परमेश्वर से ऐसे बातें करता था जैसे कि एक इंसान अपने मित्र से बातें करता है। तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कैसे बात करता था प्रभु से? वो इतना गल करता से जिद्दा की जैसे कि एक मित्र से, अपने दोस्त से कोई बात कर सके। और इसीलिए परमेश्वर का तेज, उसका वो ग्लोरी, इसीलिए प्रभु की वो ग्लोरी उसके साथ रहती थी। अगर आज मैं आपको बोलूं, अगर आप प्रभु की महिमा को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के मित्र बनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है दोस्त क्या होता है? दोस्त की होता है जिसके साथ हम सब अपने मन की बात कर सके, जिसके साथ हम दिल की बात कर सके, जिसके साथ हम अपना सारा कुछ शेयर कर सके। अगर आपने चोरी भी किया तो आप उसे बता दो कि हाँ भाई यार मेरे से ना ये गलती हो गई। ऐसा होता है ना, हम दोस्त के साथ शेयर करते हैं। हालेलुया। जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपने दिल को खोल के जब हम बात करते हैं। हालेलुया। पहला शमूएल निकाले मेरे साथ। हन्ना को आप सब जानते हो, हन्ना को आप सब जानते हो। हन्ना वो थी जो बांझ थी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हन्ना एक बांझ औरत थी, उसके कोई संतान ना थी, बल्कि जो उसके साथ उसकी जेठानी थी उसके क्या थे, उसके काफी संतानें थी। उसकी मतलब उसके पास बच्चे थे, लेकिन जो हन्ना थी उसके कोई औलाद ना थी। और एक समय आया जब हन्ना की कोई औलाद ना हुई तो क्या हुआ, वो क्या करती, पहले भी प्रार्थना करती थी, लेकिन जो उसकी, अगर हम पहला शमूएल एक उसकी 5 से पढ़े, इसमें लिखा परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से
प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा था। मतलब जो हन्ना की कोख थी वो प्रभु ने बंद करके रखी थी, परंतु उसकी जो सोच थी, इस कारण से यहोवा ने उसकी कोख बंद, इसी कारण से कि प्रभु ने उसकी कोख को बंद करके रखा है, उसे अत्यंत चिढ़ाती थी। उसकी जो सौतन थी वो क्या करती थी, उसे चिढ़ाती थी, खिजाती थी कि हाँ देख मेरे को बच्चे आ, अरे तेरे पास कुछ नहीं है, तू प्रभु ने मान दिया, तेरे पास कुछ भी नहीं है। और जब उसकी वो उसको चिढ़ाती थी, उसके अंदर क्या आता था, उसके अंदर दुख, उसका मन भर आता था और वो प्रभु की हजूरी में जाती थी। और लिखा कि हन्ना क्या करती, वो प्रभु की हजूरी में जाती है और उस दिन वो प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, कहनी अगर सच्ची तू मेरे इस हाल दे उतर नजर करे, तो कहने यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, तो अपनी दासी का पुत्र जो तू मुझे देगा वो मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया। और ऐसे उसने प्रार्थना की कि वहां पे एली नाम का एक जाजक था, जैसे कह लो कि एक पास्टर था वहां पे, वो उसको प्रार्थना करते देख रहा था और उससे क्या कहता तू नशे में है। वो नशे की तरह ऐसे थी कि वो नशे की तरह, क्योंकि लिखा कि उसके जो जो होंठ थे वो हिल रहे थे, लेकिन शब्द उसके नहीं निकल रहे थे मुंह से, हन्ना के। मतलब इतना ज्यादा दुख के साथ वो प्रार्थना प्रभु से करी थी कि वो अपने शब्दों को प्रभु के आगे उसने नहीं रखा था, बल्कि अपने दिल को प्रभु के आगे खोला हुआ था। क्या किया था? खोला हुआ था। अगर आप इसकी 15 में पढ़े, हन्ना ने कहा नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाख मधु नहीं पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात यहोवा को खोल के कही है। तारीफ करो प्रभु की। क्या कहती मैंने अपनी मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। और लिखा कि अगले साल समय के अनुसार उसे बेटा उत्पन्न हुआ, जिसे उसने सैमुअल नाम रखा। तारीफ करो प्रभु की। कितनों को समझ आ रही है? याद रखो, अगर आप प्रभु की महिमा को, हन्ना ने प्रभु की महिमा को देखा सैमुअल के रूप में, क्योंकि उसके लिए उसकी महिमा क्या थी? बच्चा था। वो प्रभु की महिमा को अपनी जिंदगी में एक बच्चे के रूप में देखना चाहती थी, क्योंकि लोग उसको बांझ जान रहे थे। लोगों के लिए वो क्या थी? वो बांझ थी। वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु एक जीवित महिमा तेरी मेरे जीवन में हो। अब अगर एक ऐसी औरत हो जिसके 15-16 साल से औलाद ना हुई हो, और लोग उसे क्या जानते हो? लोग उसे बांझ नाम से जानते हैं। उसकी पहचान एक बन चुकी है कि उसके क्या है? उसके औलाद नहीं है। और अगर वो महिमा को देखना चाहे, वो क्या होगी उसके लिए? महिमा क्या होगी? उसके लिए बच्चा होगा। जब उसके बच्चा आएगा, जब प्रभु उसे ब्लेस करेगा, तो लोग खुद ब खुद क्या करेंगे? महिमा करेंगे कि नहीं करेंगे प्रभु की? बोलो, बात करो मुझसे, करेंगे? हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में आप महिमा को देखना चाहते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक मित्र की तरह प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। आपको एक दोस्त की तरह प्रभु के साथ रहना पड़ेगा और अपने दिल की बात खोलकर उसे बतानी होगी। तब आप प्रभु की महिमा को देख सकते हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में